नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस को किस कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे वे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को भेजने का काम करती है, यानी कंप्यूटर में जिनके द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वे डिवाइस जिनके द्वारा हमारे किए गए कार्य का परिणाम प्राप्त होता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसी प्रकार वे डिवाइस जिनके द्वारा इनपुट और आउटपुट, यानी कि जिससे डेटा को भेजा भी जाता है, उससे किए गए कार्य का परिणाम भी प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसी प्रकार इनपुट से डेटा को आउटपुट तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और उस प्रोसेसिंग वाले कार्य को जिस डिवाइस के द्वारा किया जाता है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, या प्रोसेसिंग वाले पार्ट्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इसी प्रकार वे डिवाइस जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, यानी कि वह कंप्यूटर का मेमोरी वाला पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित इनपुट डिवाइस है वह होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड्स का यूज सबसे ज़्यादा डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है, और यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सी है। वहाँ पे हम कीबोर्ड को ही सही करेंगे। दूसरा इसके बाद में आता है माउस। दोस्तों, माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है, यानी कि यह GUI बेस्ड डिवाइस है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर एक लाइट सेंसिंग डिवाइस है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार की जाती है। हम कह सकते हैं कि यानी कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। इसी प्रकार ऑप्टिकल पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, इसे गेमिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन ट्रैक बॉल की। दोस्तों, ट्रैक बॉल जो हमारा माउस होता है, माउस के ऊपर जो अपना एक स्क्रॉल व्हील होता है जो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, अगर उसकी जगह एक बॉल का इस्तेमाल किया जाए जो कि कर्सर को चारों तरफ रोल कर सके, यानी कि चारों तरफ कर्सर को ले जा सके, ऐसी एक डिवाइस होती है। इसका आकार माउस के जितना ही होता है, बट जहाँ पे अपना स्क्रॉल व्हील होता है उसकी जगह बॉल लगी हुई होती है, और उस माउस को अलग अलग जगह मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक जगह स्थिर रखा जाता है, और यह कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें टच पैड की। दोस्तों, अपने लैपटॉप में लगा हुआ होता है, एक छोटी स्क्रीन के जैसा होता है जिसमें लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन भी होती है, और इसके द्वारा भी माउस को कंट्रोल, यानी कि कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। पॉइंटिंग स्टिक एक छोटी जॉयस्टिक की तरह ही होती है, और यह कीबोर्ड के G, H और B की के मध्य लगी हुई होती है। ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। इसको चारों तरफ प्रेस करके और कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हमें कर्सर को अगर आगे लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ इस बटन को, तो हमारा कर्सर ऊपर की तरफ चलेगा। इसी प्रकार जिस दिशा में हमें कर्सर को ले जाना है उस दिशा में हम बटन को प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे। इसी प्रकार माइक्रोफोन है, यह ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेब कैमरा, यह इमेज और वीडियो को कैप्चर करने के लिए काम में लिया जाता है। OMR, इसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। दोस्तों, जो OMR सीट आपने एग्जाम में देखी होगी, उस OMR सीट को चेक करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। इसी प्रकार BCR, बारकोड रीडर, यह बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपने देखे होंगे। वर्टिकल कुछ लाइनें बनी हुई होती है, प्रोडक्ट के ऊपर लाइनें बनी हुई होती हैं, उन्हें बारकोड कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा वह बारकोड पढ़े जाते हैं उसे बारकोड रीडर कहा जाता है। MICR, इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। चेक के नीचे जो चेक के नंबर लिखे होते हैं उन्हें MICR कोड कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा वह पढ़े जाते हैं उसे MICR डिवाइस कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। उसके बाद में OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह दोस्तों अक्सर पहचानने की एक तकनीक होती है, यानी कि कोई प्रिंटेड किया हुआ पेज है और इस OCR डिवाइस के द्वारा उस पेज को पढ़ा जाता है और उसको कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार की जाती है। दोस्तों, MIDI, इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। यह एक कीबोर्ड के समान ही होता है, बट इसके अंदर स्पीकर नहीं लगा हुआ होता है, जैसे आपने पियानो वगैरह देखे होंगे उसी प्रकार से होता है। यह केवल ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें ऑडियो डेटा को आउटपुट करना है तो इसके साथ में अलग से स्पीकर को जोड़ना पड़ेगा। ग्राफिकल टैबलेट एक टैबलेट की तरह ही होता है। ये एक छोटी स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होता है, और इसका पेन इसके साथ में ही होता है। उस पेन के द्वारा इसके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे अपने इनपुट डिवाइसेज। ये वाले जितने भी हैं 16, ये दोस्तों इनपुट डिवाइसेज हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं आउटपुट डिवाइसेज। दोस्तों, मॉनिटर सबसे ज़्यादा प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का यूज सबसे ज़्यादा आउटपुट के रूप में किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों स्पीकर आते हैं, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और हेडफोन। ये सब आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस।
यानी कि वो वाली डिवाइस जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम किया जाता है। टच स्क्रीन मॉनिटर होता है दोस्तों जिसके द्वारा डेटा को इनपुट भी किया जाता है और उसका हमें आउटपुट भी मिलता है। टच स्क्रीन मॉनिटर पे हम काम भी कर सकते हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसको हम देख भी सकते हैं, यानी कि हमें उसका आउटपुट भी मिलता है। इसी प्रकार डिजिटल कैमरा में भी एक छोटी स्क्रीन लगी होती है। अगर हमने किसी इमेज फोटो वगैरह कैप्चर किया है तो उसको हम उस स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, यानी कि यह भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। मॉडेम दोस्तों यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार एक फैक्स मशीन होती है। फैक्स मशीन को भी इनपुट और आउटपुट दोनों में काम में लिया जाता है। यह एक मशीन किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रिंटेड पेज को एक जगह से दूसरी जगह उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज सकती है और जो हमें दूसरी जगह से फैक्स प्राप्त होता है हम उसी मशीन के द्वारा उसको प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। तो ये दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे। इसके बाद में आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि इनपुट से आउटपुट तक डेटा को जो पहुंचाने का काम होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा होता है दोस्तों। CPU के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह मुख्य यही कार्य होता है कि जो डेटा हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा भेजते हैं उस डेटा को आउटपुट डिवाइस तक CPU के द्वारा पहुंचाया जाता है। CPU के अंदर ही कुछ डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट डिवाइस लगी होती है जैसे माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड वगैरह, ये सब प्रोसेसिंग का ही पार्ट होती है, यानी कि इन सब के द्वारा प्रोसेसिंग ही की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी वाला पार्ट। दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर में मेमोरी है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, CD। उसके बाद में दोस्तों DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव, ये सब डिवाइसेज होती हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो दोस्तों ये सारे थे अपने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डिवाइसेज जिनको इनके कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों इनको विस्तार से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इनकी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद।